हरे कृष्ण। तो चैप्टर 2 में हमने देखा कि हमारी पहचान क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी। चैप्टर 2 में, भगवत गीता के चैप्टर 2 में क्या रिवील किया गया? हमारी पहचान, कि हम हैं कौन वास्तविक में। वास्तविकता में हम शरीर हैं या फिर कुछ और हैं। तो हमको पता चला कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। पहचान पता चला। उसके बाद फिर चैप्टर 3 इज लाइक कर्तव्य। तो पहचान पता चल गया, तो अब क्या कर्तव्य है? तो वो चैप्टर 4 में कर्तव्य को ज्ञान से होकर के करना चाहिए, ज्ञान युक्त होकर कर्तव्य करना चाहिए। हमें ज्ञान में स्थित होकर कर्तव्य करना चाहिए, चैप्टर 4 में वो पता चला हमको। और चैप्टर 5 क्या है? चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4, ये तीनों को अगर मिला दे तो चैप्टर 5, मतलब कि अनुभव। उसके बाद अनुभव क्या होगा, वो चैप्टर 5 में बताया गया है। पीस मिलता है, शांति मिलता है, और शांति से क्या होगा? सुख। सुख आता है जब शांत होता है मन, तो क्या मिलता है? सुख मिलता है, आनंद आता है। तो चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 इज इक्वल टू चैप्टर 5, रियलाइजेशन ऑफ 3 चैप्टर्स, है ना। ये चीज भगवान इसमें बताएंगे। तो चैप्टर 4 जो है, उसका रिवीजन हम देख लेते हैं एक बार। तो क्या बताए थे इसमें भगवान कि ज्ञान की परंपरा के बारे में बताते हैं। ज्ञान की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई, कैसे चल रही है, और कैसे यहाँ तक पहुंची। हम लोग तक कैसे पहुंचा दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, वो बताया गया। उसके बाद फिर 4 नंबर में अर्जुन पूछते हैं कि सूर्य को कब दिया? आप तो अभी जन्मे हैं, अभी तो आप तो मेरे साथ ही हैं, मेरे बराबर के ही हैं। तो फिर सूर्य को कैसे ज्ञान दे दिया? सूर्य तो बहुत पहले आया था। तो भगवान ने फिर अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा कई जन्म हो चुका है, मैं भूलता नहीं हूँ, है ना। इस तरह से बहुत सारा बताया। और अर्जुन को क्यों ज्ञान दे रहे हैं वो बताया, कि भक्त हो आप, मेरे सखा हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये ज्ञान जो है रहस्य ज्ञान है, लेकिन ये उसी को देते हैं भगवान जिसका भगवान के साथ संबंध हो, रिलेशनशिप। भगवान के साथ हमको रिलेशनशिप बनाना होता है। भक्ति में क्या है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमको रिलेशनशिप का बहुत तगड़ा ज्ञान देता है, रिलेशनशिप कैसे बढ़िया करना है। तो 5 से 10 में भगवान अपने बारे में बताते हैं, कि मैं कब जन्म लेता हूँ, कब प्रकट होता हूँ, क्यों आता हूँ, मैं कैसा, मेरा स्वभाव है, मेरा जन्म कर्म क्या है, साधारण है या फिर दिव्य है, ये सब बताते हैं। 11 से 15 में सभी मार्ग के उद्देश्य कृष्ण ही है। हर एक मार्ग का क्या उद्देश्य है, कृष्ण को प्राप्त करना, ये बताते हैं। चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, या भक्ति मार्ग हो, सभी मार्ग का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। 16 से 24 में भगवान बताते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म को समझो, है ना। ये तीनों को समझाते हैं बढ़िया से। 25 से 33 में भगवान बताते हैं कि यज्ञ से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताते हैं, और उससे प्राप्त होने वाला दिव्य ज्ञान, सबका लक्ष्य क्या है? दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। और फिर 34 से 42 में दिव्य ज्ञान की महिमा, दिव्य ज्ञान क्या है, कितना सुंदर होता है, कि क्या इससे लाभ होता है, सब बताते हैं दिव्य ज्ञान की महिमा के ऊपर, है ना? तो दिव्य ज्ञान की महिमा बताते वक्त भगवान जो है, दिव्य ज्ञान को 4 चीजों से कंपेयर करते हैं। आप बता सकते हैं कि वो 4 चीज क्या भगवान ने बताया था? क्या वो 4 चीज से कंपेयर किया था, याद है? 4 मटेरियल चीजों से भगवान ने कंपेयर किया था दिव्य ज्ञान। तो 4 मटेरियल चीज क्या क्या है? एक मैं आपको बता देता हूँ, तलवार। ज्ञान क्या को, पूछ लिया? तलवार। हाँ, ज्ञान को तलवार से कंपेयर किया था एक। और तीन और क्या है? दिव्य ज्ञान को भगवान ने तुलना किया था 4 चीजों से। वो 4 चीज में से एक चीज है तलवार। बाकी बचा 3 चीज, वो क्या है? बताइए। दूसरा चीज है नाव। नाव से तुलना किया था, कि दिव्य ज्ञान एक नाव के समान है, जो हमको इस भाव सागर से पार करने में मदद करता है। ऐसे समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नाव से पार कर सकते हैं। अगर हमारे पास नाव है, जहाज है, तो हम पार कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिव्य ज्ञान से हम
इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो नाव से तुलना किया था, और फल से तुलना किया था कि जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्म हैं, उसका फल क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो फल से तुलना किया था। तो तलवार, तलवार से किया था कि जैसे जो है तलवार काटने के लिए काम आता है ना, उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान हमारे अज्ञान को काटता है ना? हमारे अज्ञानता को काट देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। जिस प्रकार से तलवार जो है वो छिन्न भिन्न कर देता है दुश्मन को, उसी प्रकार से अज्ञान अज्ञान रूपी दुश्मन जो है उसको छिन्न भिन्न कर देता है दिव्य ज्ञान, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया था दिव्य ज्ञान की महिमा और उसका तुलना किया था। आज का चैप्टर का नाम है इसको आंतरिक शांति बोलते हैं, क्योंकि अनुभव का चैप्टर है, रियलाइजेशन। अगर आप चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तीनों को आपने आत्मसात किया है, तीनों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको चैप्टर 5 का रियलाइजेशन होगा। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कर्म, कर्म शब्द जो है सब लोग सुने हैं कहीं ना कहीं। तो कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? कर्म किसे कहते हैं? कर्म का मतलब क्या समझते हैं? कर्म मतलब जो शास्त्रों में जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग अपन एक्ट करते हैं तो वो कर्म है। ओके। और कुछ? जो भी समझ में आता है वो बोल सकते हैं। जो भी कर्म का मतलब, जो भी आपके मतलब दिमाग में आता कर्म का मतलब है कि लाइक अपन कोई मतलब जो जैसे ऊपर ने 4 नियम बताए हैं, ये सब ना करना, ये भी ये कर्म है मतलब। पर है। इसके अलावा एक विकर्म है। ठीक है। विकर्म क्या होता है? जो जो सारी चीजें करते हैं, ना कोई नहीं, रूल्स कर्म रेगुलेशन। कर्म केवल कर्म बताइए बस, और कुछ नहीं। फोकस हमारा सिर्फ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं उसी फोकस होना चाहिए। कर्म का मतलब ये है कि हम जो भी एक्शन करते हैं और उनके पीछे हमारा कुछ मोटिव रहता है कि उसका जो भी फल होगा हम भोगेंगे, तो दैट यस। इज कर्म। यस। तो कर्म शब्द का अर्थ है, शास्त्रों के अनुसार 3 अर्थ बताया गया है। पहला होता है कार्य, दूसरा कर्तव्य भी बोल सकते हैं, और तीसरा रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा कर्मा है, बीमार क्यों पड़ गया, मेरा कर्म होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। तो रिएक्शन। तो 3 मीनिंग होता है इसका। पहला होता है कार्य। कार्य भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कार्य या बुरा कार्य, है ना। फिर होता है कर्तव्य। कर्तव्य यानी ड्यूटी, ड्यूटी जो हम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारा ड्यूटी है स्वभाव के अनुसार। और प्रतिक्रिया यानी कर्म फल। ठीक है, कर्म फल, रिएक्शन। तो 3 अर्थ इसका यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है। अब जो है चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, योग संन्यस्त कर्मा नाम ज्ञान संसिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति तो रुच्य। योग संन्यस्त कर्मा नाम, योग से छोड़ दो कर्म के परिणाम। योग से क्या छोड़ना है? कर्म के परिणाम। तो इसका अर्थ जो है अर्जुन अलग समझ लेते हैं, अर्जुन कुछ और समझ लेते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कई बार कि बोलने वाला कुछ और बोलता है, समझने वाला कुछ और समझ लेता है। मीनिंग कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे कि क्या कंफ्यूजन हो गया अर्जुन को। कर्म के परिणाम को छोड़ने के लिए भगवान बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ और समझे। क्या समझ लिए वो? अर्जुन ने क्या गलत अर्थ ले लिया? भगवान बोल रहे हैं कर्म के परिणाम को त्याग दो, है ना, बुद्धि योग से। तो अर्जुन गलत अर्थ समझ लिए इसका। क्या समझ लिए? प्रदीप प्रभु, क्या समझ लिए? हाँ, मतलब वो समझ लिए कि सब कुछ छोड़ दें। हाँ, वेरी गुड। कर्म को त्याग दो, वो ये समझे कि कर्म कर्म को को त्याग त्याग दें। देना। योग के द्वारा कर्म का त्याग, ड्यूटी ही छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, ये समझ लिए वो। जबकि मीनिंग ये नहीं था, है ना। आप ही 42वें अध्याय में 42वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कर्म, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, मतलब कर्म करो। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे, अरे इस जगह बोल रहे कर्म त्याग दो, बोल रहे कर्म करो, ये क्या बात हुआ। तो वो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है मुझे, है ना। स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछते हैं। संन्यासम कर्म नाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति यश्रेय एतयोरुतम तन्मे ब्रूहि समुचितम, है ना। अर्जुन को देखिए,
अर्जुन को धैर्य है कि मेरे गुरु जो है वो, मेरे गुरु पे विश्वास है, फेथ है कि मेरे गुरु जो बता रहे हैं वो सही है ना। धैर्य नहीं खो रहे हैं अपने, है ना। कंफ्यूज हो गए हैं उनको लेकिन फिर भी ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे गुरु जी जो है वो मेरे को गलत बता दिए, वो समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूज क्रिएट कर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। दोषारोपण नहीं कर रहे हैं अपने गुरु पे, बल्कि वो प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं धैर्य पूर्वक। धैर्य रखना बहुत जरूरी है ना। किसी भी चीज में धैर्य बहुत जरूरी होता है। धैर्य जो है सफलता का राज है, धैर्य धारण करना। विचलित नहीं होना चाहिए, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए तो विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। गलती सबसे होता है, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य को धारण करते रहना चाहिए, समझिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं कि यत श्रेय ए तयोर एकम। बस एक बात बताइए, संन्यास या कर्म, एक बात बताइए, दोनों में से क्या करना है। आप कहीं बोल रहे हो संन्यास लो, कहीं बोल रहे हो कर्म करो, कहीं बोल रहे हो संन्यास, कभी कर्म, करना क्या है, एक बात बताइए। तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, क्या आप कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएंगे, निश्चित कीजिए, निश्चित। डिटर्मिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस के लिए। डिटर्मिनेशन और धैर्य और उत्साह। उत्साह निश्चयात धैर्य। उत्साह होना चाहिए, किसी भी एक्टिविटी में हमारा उत्साह नहीं होगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और उत्साह होने के बाद डिटर्मिनेशन कि हमको करना है इस काम को, लक्ष्य प्राप्त करना है, डिटर्मिनेशन। एंड कुछ फॉल्ट हो गया तो पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ चलना है। कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं मिला एक बार में तो कोई बात नहीं, पेशेंस। उत्साह निश्चय धैर्य, ये तीन चीज सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 वर्स 7, चैप्टर 3 वर्स 2 एंड चैप्टर 5 वर्स 1, इन तीनों में श्रेया शब्द का प्रयोग हुआ है श्लोक में। आप एक बार घर, जब क्लास खत्म होगा, जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार भगवत गीता खोलिएगा और इन वर्सेस को देखिएगा चैप्टर वाइज, आपको ये श्रेय शब्द मिलेगा। तो ये श्रेय शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, मेरे लिए लंबे समय में सबसे अच्छा क्या होगा, मेरे लिए लंबे समय में सबसे अच्छा क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, है ना। तो इससे जो है दो लेसन समझ में आता है यहाँ पे। एक होता है प्रेय, एक होता है श्रेय। दो बातें हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय का मतलब होता है अल्पकालिक लक्ष्य और सुख, जिसका लॉन्ग, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। एंड श्रेय का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। प्रेय और श्रेय, दो चीजें बताई गई हैं। जैसे अगर आप इस बच्चे को देखेंगे, पूरा दिन खेलते रहते हैं, 24 घंटा इनको खेलते रहते हैं, है ना। तो ये है प्रेय, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। पढ़ते नहीं है। हर एक तरफ आप देखेंगे तो एक बच्चा है जो पढ़ता है एक्सटर्नल प्रेशर को त्याग करके, है ना। इसलिए पढ़ रहा है कि माता पिता मेरे जो है उनका नाम रोशन होगा, खुश होंगे वो, है ना। पढ़ाई में अच्छा लाऊंगा मार्क्स तो सब लोग खुश होंगे, सब अच्छे होंगे। तो ये लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चलता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन इन बच्चों को नहीं प्राप्त होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल सेट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। तो गीता हमको क्या शिक्षा देता है, लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट, गीता पढ़ना क्या है, शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म गोल, या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म गोल, क्या है, समझ लॉन्ग रहे। टर्म। लॉन्ग यस, टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। यस, लॉन्ग टर्म गोल और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, बड़ा लक्ष्य और बड़ा सुख, ये भगवत गीता का उद्देश्य है। भगवत गीता हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, अध्ययन इसका वास्तविकता उद्देश्य यही है। तो इस, ये अध्याय है, उसमें 28 श्लोक है और ज्यादा फिलोसफी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्टोरी के माध्यम से कुछ समझाऊंगा। तो एक स्टोरी है, उसमें बताया जाता है कि एक वीरान द्वीप होता है, उस द्वीप में एक बार एक अरब का व्यापारी होता है। अरब देश जानते हैं ना। तो अरब देश का एक व्यापारी होता है, वो जो है समुद्र के रास्ते जहाज लेकर जा रहा होता है व्यापार के लिए। तो बीच रास्ते में उसका समुद्र जहाज जो है वो डूबने लगता है और उसके सारी सभी साथी जो है मरने लगते हैं। लेकिन सौभाग्य से एक टापू होता है छोटा सा, उसमें उसको दिख जाता है उसको, जो लीडर होता है, लीडर जो है कूद के टापू पे पहुंच जाता है, बाकी सब लोग मर जाते हैं, सारे सहकर्मी जो है उसके मर जाते हैं। तो टापू पर जाता है तो देखता है कोई नहीं है, खाली खाली। तो थोड़ा देर तक थका हुआ रहता है, तो थोड़ा वो रेस्ट करता है। जैसे ही रेस्ट करके उठता है और थोड़ा आँख खोलता है, देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागे हुए आ रहे हैं। तो डर जाता है कि अरे ये कौन लोग हैं, अजीब से लोग हैं, थोड़ा कपड़ा भी अजीब सा पहने हुए। उसको लगता है कि मारने आ रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान से देखता है तो देखता है कि नहीं, ये लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत प्रेम से मेरे पास आ रहे हैं, है ना। लोगों को, आप उसके मन को, मुंह को देख करके उसका मन बता सकते हैं ना, ऐसा होता है ना।
कि हम किसी का चेहरा देखते हैं तो उसका मन में क्या चल रहा है पता चल जाता है। तो देखा तो उसको लगा कि नहीं, ये सब तो अच्छा भाव से आ रही है। तो सब आए उसके पास, और आने के बाद उसको उठा के गोद में उठा कर ले गए, और फिर महाराज की जय, महाराज की जय करते हुए ले गए। तो उसको कंफ्यूजन हो गया, अरे क्या महाराज की तरफ जय, ये महाराज की जय, मैं महाराज कहाँ से हो गया, ये लोग कौन है, मैं जानता ना पहचान महाराज। तो ऐसे ही खातिरदारी की है उसका, उस व्यापारी का तो अच्छे से खातिरदारी हुआ उस आइलैंड पे, उस टापू पे। सभी लोग उसका बहुत अच्छे तरीके से खरीदारी किए, बहुत अच्छे से खिलाए पिलाए उसको, डांस वांस किए, महिलाएं डांस कर रही थी या पुरुष लोग उनका सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से उसको बहुत ही आनंद में रखे उसको। तो 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, फिर उसने जो है अपने मंत्री से पूछा कि भाई मैं तो यहाँ पे अनजान व्यक्ति हूँ, नया हूँ, कुछ जानता पहचान नहीं है, फिर क्यों मेरे को जो है इतना लोग जो है मान सम्मान दे रहे हैं, इतना आनंद खुशी दे रहे हैं, इतना मतलब मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो मंत्री जी बोले कि यहाँ पे आपसे पहले भी बहुत सारे राजा आए और मर गए। तो डर गया वो, मर गए कैसे मर गए। तो क्या होता है कि यहाँ पे राजा आता है, हम जो भी यहाँ पे नया आता है गेस्ट उसको हम राजा बना देते हैं। राजा बनाने के बाद 5 साल तक हम उसको खूब केयर करते हैं, 5 साल तक उसका बात मानते हैं। 5 साल के बाद जो है हम उसका सारा कपड़ा उपड़ा उतार लेते हैं, सब कुछ छीन करके उसको नाव से दूसरे टापू भेज देते हैं, जहाँ पे न खाने का इंतजाम है, न रहने का, न सोने का, कुछ इंतजाम नहीं है, वहां भेज देते हैं हम उसको। तो इस प्रकार से जो है कई राजा ऐसे हम लोगों ने बनाया और मर गए। अभी डर जाता है, बोले अरे ये क्या भाई साहब, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो इसने ये क्या करता है, ये 5 साल इसके पास अभी टाइम है, तो ये बोलता है मंत्री अभी आप, मैं जो बोलूंगा वो आप लोग करेंगे। बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, आप हमारे महाराज हैं इस टापू के। तो महाराज बोलते हैं कि, मतलब व्यापारी बोलता है कि आप उस टापू में कुछ लोगों को भेजिए और बोलिए कि अच्छा रोड बनाए, घर बनाए और खेती करें। ऐसे करता है। और जब 5 साल बीत जाता है तो क्या करता है, ये उस टापू से इसको वापस दूसरे टापू में भेज दिया जाता है, और वहाँ ये आराम से राजा बन के रहता है। वहाँ पे उसका रोड बिल्डिंग सब बन जाता है, पहले ही बनवा लेता है। तो क्या शिक्षा मिलता है इससे। कि उसने अपने अच्छे टाइम को अपने फ्यूचर को वो बेटर करने में लगा लिया मतलब। यस, इस राजा और अन्य राजाओं के बीच मुख्य अंतर क्या था जिसने उसे खतरे से बचा लिया, कि ये लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचा। बाकी राजा क्या होता है, अय्यासी में लग जाते हैं, अरे मजा मिल रहा है, छोड़ो क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा, इसने क्वेश्चन पूछा, ये उसका इंटेलिजेंस काम कर गया वहां पे। इसने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्यों मेरे को इतना सुख सुविधा मिल रहा है। जब भी आप समझिए कि जब भी आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। है ना, फ्री में कोई चीज नहीं मिलता है, कोई चीज नहीं, फ्री में चुकाना पड़ता है। तो फ्री में मिले तो समझ जाइए कि कुछ लफड़ा जरूर है। तो इस राजा को समझ में आ गया, इस व्यापारी को समझ में आ गया। तो फिर ये अपना 5 साल का प्लानिंग पहले ही कर लिया। तो ऐसे ही हमको भी प्लानिंग कर लेना चाहिए पहले, कि मरने के बाद कहाँ जाना है, तो प्लानिंग कर लेना चाहिए हमको इन थ्रू आउट द लाइफ। जो प्लानिंग नहीं करते हैं फिर उनको बहुत घूमना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है, केवल प्रेय नहीं। सभी को सुख चाहिए, लेकिन हम कौन सा सुख चाहते हैं, क्षणिक या दीर्घकालिक। अब देखिए, प्रेय जो सुख है, क्षणिक सुख है, वो मिल जाएगा भक्ति में। है ना, जैसे 100 रुपए के नोट में 10 रुपए नोट होता है, अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 100 का नोट आपके पास है तो उसमें 10 का नोट भी है, उसमें 100 रुपए में 10 का रुपया भी है। उसी प्रकार से जब आप बड़ा गोल बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा चीज आपको मिल जाता है। जैसे आप, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप फेल हो गए, तो आपका बैंकिंग वगैरह निकल जाएगा, पीसीएस वगैरह निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगर लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, तो बहुत अच्छा होता है। अगर फेल भी हो गए, पास हो गए तो बहुत अच्छा बात है, फेल हो गए तो भी कोई लॉस नहीं है, छोटा मोटा गोल सौ आपको मिल ही जाएगा। मतलब बैंकिंग पीसीएस आराम से निकाल लेता है यूपीएससी का व्यक्ति, जो यूपीएससी का तैयारी किया है, जो हाई लेवल का तैयारी किया है, उसका इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। तो छोटा मोटा एग्जाम तो वैसे ही निकाल लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्रेय के बारे में सोचता है, बड़ा गोल रखेंगे तो छोटा छोटा चीज प्राप्त हो जाएगा। है ना, भगवत धाम जाने का लक्ष्य रखेंगे, छोटा मोटा संसारिक चीजें तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, अरे ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त को इस सब चीज के लिए ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है, आराम से मिलता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, संन्यास कर्म योग दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन हाँ भगवान बता रहे हैं कि अब संन्यास कर्म योग दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग तुम्हारे लिए बेहतर है। अब भगवान जो है, गुरु जो है वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, वो गुरु बताता है ना। तो गुरु से हमको पूछना चाहिए अच्छे से, स्पष्ट रूप से कि मेरे लिए क्या श्रेय है, मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए क्या अच्छा है।
है ना। मार्ग तो बहुत सारे हैं, रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है वो गुरु बताएगा। गुरु, इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में, बहुत जरूरी। आध्यात्मिक जीवन में तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो कर्मयोग तुम्हारे लिए श्रेय है, ये अर्जुन अर्जुन को भगवान ने बता दिया, क्योंकि उसका स्वभाव है क्षत्रिय का। वो लड़ेगा नहीं, कर नहीं करेगा तो वो जी नहीं पाएगा। क्षत्रिय जो है जीते कैसे हैं, मार के, लड़के जीते हैं। वो मारते हैं राजाओं को और उसका धन जो है फिर अपना यूज करते हैं। इस तरह क्षत्रिय का यही स्वभाव बताया गया, यही उसका धर्म बनाया गया है कि वो युद्ध करके, लड़ाई करके धन को अर्जित करे और उसको फिर वो अपना जीवन, अपने जीवन के लिए यूज करे। तो इस तरह से क्षत्रिय का धर्म बताया गया है। ब्राह्मण को भिक्षा मांगना होता है। ब्राह्मण भिक्षा मांग के जीवन यापन करेगा। क्षत्रिय जो है लड़ के जीवन यापन करेगा। वैश्य बिजनेस करके जीवन यापन करेगा। शूद्र जो है सेवा करके जीवन यापन करेगा। ऐसे बताया गया सिस्टम, इस तरह से सिस्टम को चलाना है ना। तो सबका अलग अलग स्वभाव, अलग अलग धर्म है। हर व्यक्ति का अलग अलग ड्यूटी है, उसके अनुसार उसको चलना चाहिए। हम्म। तो अर्जुन को लगता है कि कर्म करेंगे तो फिर तो मुक्ति कैसे होगा। कर्म तो बंधन का कारण होता है, कर्म करेंगे तो रिएक्शन आएगा ना। कोई भी कर्म करो तो रिएक्शन तो आता ही है। अच्छा या करो या बुरा करो, कुछ भी करो रिएक्शन तो मिलेगा। अच्छा कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करो तो नरक मिलेगा। तो कर्म का तो फल तो मिलता है, तो फिर कर्म, मुक्ति कैसे होगा। बॉन्डेज, कर्म तो बंधन में फंसाएगा, मुक्ति तो संभव ही नहीं है। अपने कर्मों के परिणामों से घृणा या उनकी इच्छा नहीं करना से, है ना। भगवान बोलते हैं कि अटैचमेंट, राग द्वेष, राग द्वेष से ऊपर उठ के कर्म करो। कर्म के प्रति, फल के प्रति, कर्म के जो फल हैं उसके प्रति न राग और न द्वेष, दोनों ही अच्छा नहीं है। ना ही अटैचमेंट होना चाहिए, मुझे मैंने बहुत मेहनत करूंगा, डिजायर, राग। तो जी मैंने जो है प्रीचिंग किया है ना, मैंने 100 लोगों को भक्त बनाया है, तो मुझे जो है एक एक लैपटॉप मिलेगा क्या मुझे, है ना। ऐसा मतलब कुछ फल की इच्छा से, डिजायर की इच्छा से कर्म कर रहे हैं। कोई भी कर्म डिजायर की इच्छा से कुछ चाहिए, कुछ लाभ मिलेगा क्या, अपने लाभ के लिए कुछ मांग रहे हैं। या द्वेष करना, अरे यार ये मुझे क्यों मिल गया, मुझे नहीं चाहिए था ये, छे, नहीं यूज करना है मुझे। द्वेष कर रहे हैं, कर्म के परिणाम से द्वेष कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है कि राग द्वेष से ऊपर उठ करके कर्म करो, तब वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। वो कर्म जो है मुक्ति का कारण बनता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि लेकिन कर्म संन्यास बेहतर नहीं है ना। तो हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं कि कर्म से अच्छा संन्यास, संन्यास यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लगता है। कर्म से संन्यास बेहतर नहीं है ना। अर्जुन 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 पूछ रहे हैं कि संन्यास तो ज्यादा बेहतर है, सब कुछ छोड़ करके बढ़िया से अपना भजन करो। तो भगवान बोले दोनों एक ही है। कर्म भी तुम्हारा भजन है, कर्म ही तुम्हारा भजन है अर्जुन। युद्ध करना ही तुम्हारा भजन है। देख रहे हैं आप कैसे बता रहे हैं, दोनों एक ही है। और कर्म करते समय भी तुम एक सन्यासी हो सकते हो। कर्म करते समय भी तुम एक सन्यासी हो सकते हो। कैसे, कैसे अर्जुन पूछ रहे हैं, कैसे कैसे संभव है भाई। कर्म भी कर रहा हूँ, सन्यासी कैसे। कर्म का त्याग करने के बजाय त्याग को कर्म में ले जाए। कर्मों को त्याग मत करो, बल्कि त्याग पूर्वक कर्म करो। मतलब त्याग पूर्वक कर्म कैसे होता है, अपने कर्मों के परिणाम को यह समझकर छोड़ दें कि वैसे भी कुछ भी आपका नहीं है। आप समझ रहे हैं, कर्म करना है लेकिन ये मान करके कि मेरा कुछ नहीं है। नहीं कर्म, नहीं कर्म के फल, मेरा कुछ नहीं है, बस ड्यूटी है इसलिए कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। कर्म का परिणाम कुछ भी मेरा नहीं है ना, सब भगवान का है कि नहीं। हर चीज भगवान का है, फिर मैं क्यों उस पर प्रोपाइटरशिप जताऊं अपना। मेरा है ही नहीं कुछ भी, न पैसा, न घर, न गाड़ी, न बीवी, कोई मेरा नहीं है, सब भगवान का है संपत्ति। आई एम केयर टेकर, लाइक कैशियर, कैशियर इन द बैंक। बैंक में कैशियर देखे हैं, कैशियर जो होता है क्या करता है, पैसा का लेन देन करता है वो। लेकिन वो कभी नहीं बोलता है कि मेरा पैसा है, नहीं, बैंक का पैसा है। वो कभी देता है, कभी लेता है, जमा करेगा और देगा।
जमा करेगा देगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कि अरे आज तो 1 करोड़ रुपया आया बैंक में, वाह। अरे आज तो 1 करोड़ चला गया, ओ वाह, बहुत नुकसान हो गया, ओ दुखी हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैशियर इज लाइक केयर टेकर ऑफ बैंक। सिमिलरली हमको भी भगवान का केयर टेकर बनना है। हम सिर्फ केयर टेकर हैं भगवान का प्रॉपर्टी का, हम ध्यान रखने वाले हैं। हमको भगवान का प्रॉपर्टी को भोग नहीं करना है, एंजॉय नहीं करना है। वो ही भगवान बोल रहे हैं क्योंकि परिणाम पे मत ध्यान दो, परिणाम जो भी आए वो मुझे अर्पित कर दो। कुछ भी अपना नहीं है, इसलिए कर्म के परिणाम को यह समझ कर छोड़ दे कि वैसे भी कुछ भी आपका नहीं है। तो अर्जुन बोल रहा है अगर मेरा भी कुछ नहीं है तो फिर कर्म करना भी मेरा नहीं, कर्म भी करना मेरा नहीं हुआ ना, फिर कर्म कैसे अपना हुआ। तो भगवान बोल रहे हैं केवल संन्यास आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, कर्मयोग आपको आसानी से सर्वोच्च भगवान सभी सुखों के स्रोत के साथ जोड़ देता है ना। तो अर्जुन जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर ये था कि संन्यास से संतुष्टि नहीं मिलेगा, आप संन्यास ले लेंगे, आपका स्वभाव नहीं है, संन्यास ले लेंगे तो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है कि कर्म करते हुए प्रगति कीजिए धीरे धीरे, कर्म को मत त्यागिए। भला ही फल नहीं मिल रहा है फिर भी कर्म को कीजिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्यों कर्म करना चाहिए। हम्म? तो फिर किसके लिए कर्म करना चाहिए? अगर कर्म का फल मुझे नहीं मिलना है तो फिर मैं कर्म फिर करूँ ही क्यों, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। हम लोग का भी यही क्वेश्चन होगा माइंड में कि भाई कर्म का फल त्यागो 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 तो फिर करे ही क्यों, व्हाट इज द मोटिवेशन। तो भगवान बता रहे हैं कि स्वार्थ से भरे पड़े हृदय की शुद्धिकरण के लिए। हम लोग बहुत स्वार्थी लोग हैं ना, इस संसार में जो भी है वो स्वार्थी है। क्या फायदा है, क्या फायदा है, इसको करूंगा तो क्या फायदा मिलेगा प्रभु जी, इसको करूंगा तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा, फायदा 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 नुकसान नुकसान फायदा फायदा नुकसान फायदा नुकसान, बस यही सोचते हैं हम लोग। इससे ज्यादा हम लोग सोचते ही नहीं है कुछ। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि स्वार्थ को ठीक करेगा, स्वार्थ खत्म करेगा ये। जब आप कर्म के फल को अर्पित करोगे तो आपका स्वार्थ खत्म होगा। जो स्वार्थ है ना, भोगने की भावना है, धीरे धीरे खत्म होगा। डिजीज है ये, बीमारी ठीक होगा, ये बीमारी, भोगने की बीमारी, ये स्वार्थ खत्म होगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कर्म करो लेकिन अपने लिए नहीं। फिर हाँ, अब तुम समझो, अब तुम समझे, भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम समझ गए, कर्म करना है लेकिन अपने लिए नहीं करना है। तो फिर किसके लिए करें। तो भगवान बताते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अम्बसा। ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है मुझे, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, वेरी गुड श्लोक। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, क्या, ब्रह्मणि आधाय ईश्वर को, परमेश्वर को, कृष्ण को समर्पित करके, आसक्ति रहित होकर के अपना जो कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो अर्जुन का प्रश्न था किसके लिए करना है, तो भगवान ने उत्तर दे दिया क्या, तुरंत बोले ब्रह्मणि आधाय, परमेश्वर के लिए, कृष्ण के लिए कर्म कीजिए। कर्म किसके लिए कीजिए, कृष्ण के लिए कीजिए। कैसे कीजिएगा, डिटैचमेंट के साथ, नो अटैचमेंट टू फ्रूट्स, नो अटैचमेंट, आसक्ति रहित होकर के, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कर्म से, नहीं कर्म के फलों से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट नहीं होने का मतलब है कि कृष्ण जो बोलेंगे सो करूंगा मैं, कृष्ण बोलेंगे झाड़ू लगाना है झाड़ू लगा दूंगा मैं, कृष्ण बोलेंगे पोछा लगाना पोछा लगा दूंगा मैं, कृष्ण बोलेंगे पिचिंग करना है पिचिंग करूंगा, कृष्ण बोलेंगे जॉब करना है जॉब करेंगे, कृष्ण बोलेंगे ये जॉब नहीं ये जॉब करो ये जॉब करेंगे, जो कृष्ण बोलेंगे सो ऐसा। मतलब बहुत हाई लेवल का सरेंडर है, अभी तो हम लोग का लेवल नहीं है उसमें। संगम तक का करो दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अटैचमेंट डिटैचमेंट हमको लाना चाहिए। अपने कर्म करते समय डिटैचमेंट लाना चाहिए, ये भाव को जान के कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं, परमानेंट कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। हम्म, कुछ भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है। तो ऐसा जो करता है वो क्या होता है, पाप से लिप्त नहीं होता है। देखिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है पाप लगता ही लगता है उसको। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो कई कीड़े मर गए होंगे हमारे मुंह से, सांस लेने से भी कई कीड़े मर जाते हैं, पता है आपको। छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हवा में होते हैं, वो मर जाते हैं
हमारे बोलने से केवल, हमारे सांस लेने से केवल, तो क्या सांस लेना छोड़ दे? नहीं, अभी संसार में हम हैं तो सांस लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के लिए कर्म करता है तो क्या होगा? पाप को छू नहीं पाएगा। जनरल लोगों को पाप पाप करते ही करते हैं। जनरल लोग जो भी कर्म करते हैं तो पाप होता ही होता है। लेकिन भक्त जो है वो कर्म करता है तो पाप उसको नहीं लगता है। पाप टच नहीं करता है। जो कर्म योगी है, जो कर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे है, उसको पाप नहीं लगता है। वो कर्म करता है साधारण व्यक्ति की तरह ही कर्म करता है, लेकिन पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान के लिए करते हैं। और इसका एग्जाम्पल दिए हैं कमल के पत्र जैसा, पद्म पत्र योनिसा। जैसे कमल का पत्र जो होता है वो जल में रहता है, लेकिन जल को टच नहीं करता है। सोचिए, जल में रह के जल टच नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से हमको भी संसार में रह करके पाप से बचना है। संसार में सब कोई पाप करता है, पाप से बच नहीं सकता है कोई, क्योंकि संसार पापमय है। इसमें पाप होना ही होना है। चाहे कितना भी कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ पाप हो जाता है हमसे हर दिन। होता ही होता है पाप। मच्छर मर जाते हैं, चींटी मर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो पाप तो होता ही है हर दिन। तो उसका रिएक्शन ही भोगना पड़ता है, और उसका रिएक्शन भी आएगा। पाप करेंगे तो रिएक्शन आएगा, बैड रिएक्शन, बैड माइजरी आएगा लाइफ में, दुख आएगा। पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। तो पाप कर्म करेंगे तो दुख आएगा, लेकिन भगवान के लिए हम कर्म करेंगे तो पाप हमको टच नहीं कर सकता, पाप नहीं लगेगा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के लिए झूठ बोला तो उनको पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने भगवान के लिए युद्ध किया तो पाप नहीं लगेगा उनको। अब अर्जुन के थोड़ा हिस्ट्री यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि अर्जुन ने कैसे, मतलब कितने लोगों को मारा। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए? हाउ मेनी पीपल डाइड इन महाभारत युद्ध? पता है कितने लोग मरे? 166 करोड़ 20 हजार लोग मरे। कितने? 166 करोड़ 20 हजार लोग। 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग, हाँ, 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग। कितने लोग मरे? महाभारत में? हाँ। आज तो उतनी आबादी भी नहीं प्रभु जी। आज तो है ना, 800 करोड़ है ना। 800 करोड़ कितना होता है? 8 अरब, है ना। अच्छा। 800 करोड़, 100 करोड़ कितना होता है? 1 अरब होता है ना। हम्म। 100 करोड़ हाँ। 1 करोड़। आज कुछ आबादी नहीं है, पहले आबादी बहुत था। आबादी से प्रॉब्लम नहीं है, तो आबादी कितना भी हो, मेन चीज है कि आबादी कर क्या रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आबादी पाप कर रहा है या फिर भक्ति कर रहा है। अगर भक्ति कर रहा है तो 10 लोग भी एक कमरे में शांति से रहेंगे। लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो पति पत्नी भी साथ में नहीं रह पाते हैं। क्या है आपको? 2 लोग भी साथ में नहीं रह पाते हैं। बड़ा सा महल बना दे तो भी तो शांति से नहीं रहेंगे, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो हृदय दूषित रहता है ना, काम क्रोध से दूषित रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, डाइवोर्स होगा, मर्डर होता है, तो यही सब होते रहता है। अब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब क्या क्या चीजें चलते रहता है। 2 लोग भी शांति से प्रेम से नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर गंदगी है। तो बाहर कितना भी बड़ा महल बना लो, क्या फायदा है? अंदर सफाई नहीं है तो फिर बाहर से कोई फायदा नहीं है। बाहर कितना भी बड़ा महल बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ चलते रहता है, क्योंकि अंदर से संतुष्ट नहीं है ना, खुश नहीं है, इसलिए खुशी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कांड करते हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो पाते हैं। सुख तो तभी मिलेगा जब तुम भगवान से जुड़ोगे। तो शिक्षा क्या मिलता है? कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उसका पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। पढ़ेंगे इसको, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? प्रदीप क्या करो, पढ़िए। कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उसका पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार चारों ओर केवल बुराइयां हों तो भी व्यक्ति को उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। समझ में आया? हाँ प्रभु जी। है ना? बहुत अच्छा बात बताया। अभी अभी का करंट सिचुएशन ऐसा ही है। और ये भौतिक जगत ऐसा ही था, कोई ऐसा नहीं था कि कुछ नया था।
सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, कलयुग हो, सब में भौतिक जगत तो भौतिक जगत है। फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, मोह या आसक्ति कर्म नहीं, बंधन का कारण है। तो भगवान बोलते हैं हाँ, कर्म प्लस आसक्ति इक्वल टू बंधन, कर्म माइनस आसक्ति इक्वल टू मुक्ति। है ना। आदमी के अंदर मोह आसक्ति होता है, तो अगर मोह मोहवश जो भी कर्म करता है या बंधन वश जो भी कर्म करता है, क्या होगा वो? तो मुक्ति नहीं देगा। तो भगवान बताते हैं कि कर्म आसक्ति के साथ करोगे तो बंधन होगा, और कर्म को आसक्ति रहित होकर करोगे तो मुक्ति होगा। चॉइस इज योर्स। कर्म तो करना है, कर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसक्ति में प्रॉब्लम है। आसक्ति मत रखो कर्म में, तो मुक्ति मिलेगा, निकल जाओगे इस संसार से, जो कि हम चाहते हैं। एक्चुअली में हम सब फ्रीडम चाहते हैं। हम सबको चाहिए इटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज, ये तीनों चीज हम सबको चाहिए। हम सब इसके लॉन्गिंग्स हैं, हमारे हार्ट में इसका लॉन्गिंग चलते रहता है। कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये चाहिए हर व्यक्ति को। फ्रीडम, स्वतंत्रता, असली शांति, असली सुख, असली शांति, असली सुख कहाँ से आएगा? जब हम प्रकृति के तीनों गुणों से निकलेंगे तो आएगा। ये बाउंड्री जो है, बाउंड्री में फंसे हुए हैं, जो हम केज में फंसे हुए हैं, वो केज क्या है? ये भौतिक शरीर है केज। हाँ, आत्मा जो है इटरनल है, नॉलेजेबल है, सच्चिदानंद है, फिर भी वो कैसे असत और अचित और निरानंद में फंसा हुआ है। ये शरीर क्या है? असत, अचित और निरानंद। और इसमें आत्मा विपरीत स्वभाव बिल्कुल, मतलब वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोपेंसिटी गलत है, पाप करने का टेंडेंसी है, इसलिए उसको जेल में डाला गया है। ये शरीर रूपी जेल में, ये शरीर भी जेल है ना। ये शरीर एक जेल है, जिसमें एक आत्मा को डाला गया है, और उसको अपने से विपरीत सारी चीजें दिया जाता है। जैसे जेल जेल में क्या होता है, कैदी को ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा सोने को मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बदमाशी करता है, क्राइम करता है, गलत टेंडेंसी है, उसका मानसिकता गलत है, उसकी विचारधाराएं गलत हैं, इसलिए उसको सुधारने के लिए उसको दंड दिया जाता है। तो वैसे ही भगवान ने भी हमारे कर्मों के अनुसार हमको दंड दिया है, इस शरीर में डाल दिया है। तो भौतिक शरीर जो है जेल के समान है, जिसमें हम बंधे हुए हैं। अ, हम बूढ़े नहीं, हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बूढ़े हो रहे हैं। हमको कोई रोग नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको रोग हो रहा है। हम कभी मर नहीं सकते, लेकिन हमको मरना पड़ता है। हम कभी जन्म नहीं ले सकते, लेकिन हमको जन्म लेना पड़ता है। तो ये क्या है? ये जेल में जैसे कैदी का ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। ये सब पनिशमेंट है, ये हमको मिल रहा है, क्योंकि हमने क्राइम किया है, भगवान के प्रति क्राइम किया है। हम भी भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए हमको ये दंड मिला है। हमको बंधन में बांधा गया है हमको, है ना? फिर तीनों गुणों से बांध दिया गया है। तीन गुण रस्सी है, उससे हमको बांध दिया गया है। तो तीनों गुणों को लांघना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो तीनों गुणों को तोड़ देना है, तीनों लक्ष्य रस्सियों को तोड़ करके भगवान से प्रेम विकसित करके हमको यहाँ से निकल जाना है। तीनों गुणों क्यों बांधता है? इंजॉयमेंट का टेंडेंसी है हमारे अंदर, इसलिए बांधता है। जैसे जेल में हथकड़ी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंजॉय, भागने का डर है, टेंडेंसी है कि गलत काम करेगा, इसका हाथ खोल देंगे तो गलत काम करेगा, इसलिए हाथ बांध दिया जाता है कैदी का। उसी प्रकार से हम भी, हमारे अंदर गलत टेंडेंसी है, इसलिए प्रकृति के तीनों गुणों को बांध देती है। लेकिन जैसे ही हम पूरा विनम्र हो जाते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो प्रकृति जो है तीनों गुणों को खत्म कर देती है, हटा लेती है, माया हटा लेती है। जैसे ही हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से निष्ठावान हो जाते हैं, तो माया का प्रभाव कम कम होने लगता है, और धीरे धीरे जीरो हो जाता है माया का प्रभाव। फिर योग माया का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। योग माया मतलब हमारा असली स्वरूप में हम आ जाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, जो हमारा नेचुरल काम है। कैसे विरक्त बने? अर्जुन बोल रहे हैं कि विरक्ति का बात तो हो गया भगवान, लेकिन बने कैसे? तो गृहस्थी है, गृहस्थी कैसे विरक्ति बनेगा? चार चार पत्नी है मेरी, तो बच्चे भी हैं, कैसे बनेगा? भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान से कि केवल आप ही अकेले करता नहीं है, ये डिटैचमेंट लाएगा। तीन चीज होता है यदि सबसे। चार पत्नियां रखना अलाउड है?
पहले अलाउड था, अब पता नहीं, अब तो कानून में अलाउड नहीं है। अब क्यों अलाउड नहीं है? अब संभाल सकते हैं क्या? एक पति संभाल में रही है, चार चार संभाल। सही बात है। पहले लोगों के पास पावर था, इतना संभालते थे, राजा थे बड़े बड़े, हर रानी के लिए एक महल बनाते थे, महल। अभी कहाँ बना पाते हैं, बहुत कम। कुछ लोग हैं फिर भी हम्म। शादी करते हैं, विवाह करते हैं, जैसे कुछ राजाएं थे, राजा अभी भी कलयुग में भी, जिनकी पत्नियां थी 4 5 10 13 पत्नी ऐसे। अभी इस्लाम में अलाउड है 4। जी मैं एक ऐसे देख रहा था पहले ना, ये मतलब हिंदुओं को भी अलाउ था पहले ना, ये संविधान के पहले, आजादी के पहले तक थे, मतलब हिंदुओं हाँ, में ही था क्षत्रिय को मतलब अलाउड, ऐसे। हाँ। क्षत्रिय को अलाउड है, हाँ। और मतलब मैं एक ऐसा वीडियो देख रहा था मतलब प्रभुपाद जी का, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे थे कि प्रभुपाद ही वांट्स टू मैरी, सेकंड मैरिज करना चाहते थे वो, पर उनके पिता ने उनको मना किया था कि, हाँ, है ना, ऐसा भी है ना। यस मतलब यस। प्रभुपाद उसमें बता रहे थे कि ऐसे पहले हिंदुओं में अलाउड था, मतलब एक से ज्यादा शादी करना, पर जब से हाँ अलाउड। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट गई ना, उसके बाद फिर ये तब ये रोक दिया, मतलब हिंदुओं में, तभी मुसलमान में जैसे लीगल है वैसे हिंदू में भी लीगल था पहले। हाँ ये, हाँ, वो दिक्कत नहीं है, अभी तो रखने में हिमाचल का तो। एक केस आया, हिमाचल में क्या है कि एक औरत ने 2 लड़कों से शादी की है। तो बोलते हैं वहाँ का उनका अपना कल्चर है। हाँ, वो कोई ट्राइब कम्युनिटी है उसमें ना। हम्म। हाँ हाँ। तो, हाँ तो ऐसा नहीं होता है, पत्नी को अलाउड नहीं किया जाता है, लेकिन पति रख सकता है 2 3 पत्नी। लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है तभी। अभी तो देखिए, अभी इतना समाज समाज ऐसा है कि एक को संभालना ही हाथ खराब होता है। पर हम, नहीं भी जनरली ये भी है ना, अभी जैसे अभी मतलब इंडिया की बात ना करके ग्लोबली भी बात करें, अभी जैसे ये है ना, तो वहाँ पे रेशियो में देखेंगे तो लड़कियां ज्यादा हैं, और पहले भी ऐसा ही होता था मतलब जनरली, यस है यस ना। यस है ना, तो वो एक ये था कि मतलब, क्योंकि अब हर औरत को किसी ना किसी अंडर में तो रहना ही चाहिए, वैसा था। यस यस, इसीलिए था, वो भी था एक कारण ये फैक्टर। हम्म। ठीक है। तो 3 चीज होता है, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व। इन तीनों चीजों से हमको समझना चाहिए, मैंने किया है, फल मेरा है, मुझे इसे भोगना चाहिए। ना, ये 3 भावना जो है, इससे हमको निकलना होगा, है ना। कर्तृत्व की भावना, स्वामित्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना से मुक्ति होना चाहिए हमको, है ना। 3 कर्ता कौन कौन है? परमात्मा, भौतिक प्रकृति और जीवात्मा। जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसको परमिशन देते हैं कि ठीक है, अपना इच्छा पूरा करो, और भौतिक प्रकृति व्यवस्था करती है। मैनेजर, एंजॉयर, और तो कंट्रोलर। ये 3 लोग करता है ना। अपने आप को करता नहीं मानना चाहिए कोई कि मैं ही करने वाला, नहीं, परमात्मा और भौतिक प्रकृति वो भी करते हैं। तो इससे डिटैचमेंट आएगा, जब आपको लगेगा कि अरे मैंने किया ही क्या है। शरीर और परमात्मा, ये दोनों ने किया है, प्रकृति और परमात्मा ने किया है, मैं तो तेरी इच्छा करता हूँ। तो डिटैचमेंट आ जाएगा अपने, अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, भौतिक चीजों से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। जैसे, इनका नाम क्या है जानते हैं? माइक टाइसन। नहीं। मंडेला। बट ये बहुत बड़े बॉक्सर हैं। अच्छा। इनका नाम है माइक मोहम्मद टाइसन अली। को है? क्या नाम है? मोहम्मद अली। ये अच्छा, बहुत बड़े मोहम्मद। बॉक्सर थे, बहुत बड़े, एकदम नामी बॉक्सर। तो ये बोलते थे, मतलब बॉक्सर बनने से पहले क्या बोलते थे कि मैं सबसे महान हूँ, मेरे यहाँ जाने से पहले ही कि मैं हूँ, मैंने ऐसा कह दिया था। पहले ही कह दिए थे, मतलब जब महान नहीं बने थे, जब मतलब ऐसे ही थे, छोटे मोटे बॉक्सर थे, तब इन्होंने क्या बोला कि मैं सबसे महान हूँ, मेरे यहाँ जाने से पहले ही कि मैं हूँ, मैंने ऐसा कह दिया। अभी इनका हाल कैसा है कि ये ना ठीक से बोल पाते हैं, ना सोच पाते हैं, और ना ही ये कुछ उठा पाते हैं, है ना। इनको बोला गया कि आप जो है ओलंपिक में एक वो मसाल होता है ना, मसाल उठाने के लिए, नहीं उठा पाए, तो सारा महानता इनका खत्म हो गया, है ना। तो झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं करता हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैंने किया है, देखो, देख रहे हो मेरा
प्रॉपर्टी इतना बनाया, घर बनाया, इतना पैसा कमाया मैंने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बच्चों को पाला पोसा, सबको पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, करता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही महेश्वर हूँ। ये भाव नहीं रखना चाहिए, मिथ्या अहंकार की भावना है। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो ऐसा ही हालत होगा जैसा इनका हो गया है। तो शिक्षा क्या मिलता है, अभी में तो वो पढ़ेंगे। अभी में तो पढ़िए, क्या शिक्षा मिल रहा है। केवल अज्ञानता में व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो भी अच्छा हुआ केवल उसी उसके कारण ही हुआ है, और इसलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ है उस पर केवल उसी का अधिकार है। समझे। ये पॉइंट है। कुछ भी अच्छा होता है तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, whom should we give credit for our good fortune, whom, किसको देना चाहिए क्रेडिट। भगवान को और भगवान भगवान के को। यस, भगवान को, गुरुजनों को देना चाहिए, उनके वजह से हुआ है। अब कुछ भी बुरा हो तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, खुद को। खुद को। मेरे कर्म है, मेरे प्रारब्ध है। ऐसे करेंगे ना तो बहुत खुश रहेंगे जीवन में, बहुत खुश रहेंगे, बता रहा हूँ। संतुष्ट रहेंगे जीवन में, ये दो काम करने से बहुत संतुष्टि मिलता है। पहला, कि अपने जो भी अच्छा कर्म किया, जो भी फल मिला, उसको भगवान को अर्पित करें, भगवान को बोले कि आपने किया है, आपकी कृपा से हुआ है, गुरु की कृपा से हुआ है, गुरुजनों और भगवान की कृपा से। और कुछ भी बुरा परिणाम होता है हमारे साथ तो आप, मेरा कर्म है, मेरे ही कर्मों का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। इस तरह से अगर आप, वाकई में नहीं, इस तरह से बहुत सुखी रहेंगे जीवन में, बता रहा हूँ। ये तो है जनरली, और मतलब सभी भक्तों के पता भी होता है, ऐसा ट्राई भी करते लाइफ में। प्रभु जी हम्म, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना, मतलब जहाँ पे मतलब मतलब क्या बोले, मतलब सिचुएशन बहुत खराब भी नहीं होती है, ठीक भी होती है। अभी जैसे मैं बोलूँ, जैसे जैसे मैरिड लाइफ ही होगी ना, मतलब अच्छा भी है और मतलब ऐसे प्रॉब्लम भी है ना। तो वहाँ पे ये चीज मतलब ऐसे इसको मतलब आप कैसे करते हैं ना, जनरली अरेंज मैरिज ही होती है हिंदू, मतलब जनरली मतलब सभी फैमिलीज में इंडिया का कल्चर यही है। तो हम्म, मतलब ऐसा रहता है ना, मतलब अच्छा तो होता है, मतलब दुनिया में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, वो हमारे मन के हिसाब से, मन के फेवर में नहीं होता तो बुरा लगता है, मन के फेवर में हो जाए तो अच्छा लगता है। रियलिटी तो यही है। पर मतलब ऐसे मतलब मैरिड लाइफ में मतलब ये मतलब बहुत इजी नहीं है मतलब। इजी नहीं है, लेकिन अगर, इसमें प्रभु जी इसमें यस, प्रभु जी ये भी है ना कि ये चीजें भी आपके कर्म के अनुसार ही हाँ हैं। यस, हाँ, एक यस, बार इसमें ऐसा बोलेंगे, फैक्ट तो यही है वैसे कर्मा के अकॉर्डिंग। बट एक होता है कि कि जो कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें मिलती हैं। हाँ, हाँ है तो ऐसा ही। पर अब कैसे रहता है, अब जो चीजें मिली है ना वो ऐसा है कि रैंडमली, मतलब अभी आपको मिल गई पर आप तुरंत उनसे निकल नहीं सकते हो चीजों से ना। यस, यस। मतलब नहीं, फिर वो 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 चीजें मिली इसीलिए हैं क्योंकि वो आपका कर्मा है, उससे निकल कैसे पाएंगे। नहीं, पर अब इसमें सिचुएशन ये भी है कि ना, हम फिर से नया कर्मा बना रहे हैं ना। एक चीज होती है कि मिल गई के बाद खत्म कर देंगे, चलो कर्मा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो बट इसीलिए सुधारने का मौका दिया है ना, सुधारने का भगवान ने मौका दिया है। आप हाँ अवॉइड करेंगे तो भी हाँ, दिक्कत है। वही मैं कह रहा हूँ, पर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप एकदम से भी नहीं निकल सकते। टाइम टेकिंग हो जाएगा, एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म में भी, है ना। एक जन्म में तो नहीं निकल पाएंगे मतलब इस चीज से भी, है ना, क्योंकि कर्मा भी ऐसे उस लेवल पे डायरेक्ट नहीं नहीं, आ जा अब रहे हैं। जैसे क्या है कि इस जन्म में आप बेहतर करेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में इससे हाँ और हाँ, बेहतर मिले ये आपको। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, बट एकदम से नहीं हो पाएंगे, आप ऐसे सोचो ना कि बस इसी जन्म में कर दें चीजें क्विकली ना, तो मतलब वो इतना इजी नहीं हो पाएगा। मतलब आप ट्राई भी मार लोगे, नो डाउट मारना भी चाहिए, पर मारने से भी नहीं होगा। टूर्स मतलब ऐसे समझना चाहिए कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, बट ट्राई करते रहो ऐसा। वो ये भी है कि कितना डीपली आप चीजें करते हैं, है ना। हाँ, नहीं वही कह कि रहा हूँ, अब नहीं हो पाएगी ना भगवान के अधीन आप कितना हैं, आप क्या भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ये भी है ना कि हम कितना आप भगवान को दे सकते हैं, जितना आप ज्यादा त्याग करेंगे भगवान के लिए उतना ज्यादा भक्ति बढ़ेगी। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है कि त्याग तो चलो एक हम्म बार को आप आ गए, आपने सब कुछ त्याग दिया, पूरा लाइफ ठीक है, मतलब डेडिकेट कर दिया, बट डेडिकेट करने से तुमने कर दिया अपने एंड से, बट फिर भी उसमें भी टाइम लगता है। मतलब जैसे अगर कोई एक रैंडमली, जैसे अगर मैं ही ब्रह्मचारी बन जाता तो एक टाइम पे मैंने सब त्याग दिया, बट वो मैंने कैसे किया, बाहर ही त्याग दिया, बट अंदर त्यागने में भी टाइम लगेगा। मतलब है ना, हो सकता है ना ऐसा प्रभु जी। यस, यस।
है ना। तो मतलब ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब एक समझना एक स्टेप है उसमें, है ना, और फिर अप्लाई करना वो भी स्टेप बाय स्टेप है, मतलब टाइम टेकिंग है, मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है तो यही प्रोसेस यही है, पर ग्रेजुअल है, मतलब एकदम से नहीं हो पाएंगी चीजें, है ना। ये हमें एकदम से ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हैं, अपन सोचे 50 पे अपन वानप्रस्थ ले लेंगे, ले सकते हैं नो डाउट, अपन ने त्याग कर दिया, बट त्याग का मतलब ये नहीं कि अपन को जो गोल है हमारा वो अचीव हो जाएगा इसी जन्म में, है ना। तो वो है, वो टाइम लगेगा, मतलब ऐसे मतलब पता नहीं कितना, पर स्लोली चलेगा मतलब। जो भी है उनको अच्छे से शास्त्र में पढ़ना चाहिए, मे बी इस जन्म में भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, निकल सकते हैं, अगर भक्ति बहुत अच्छे नहीं, से हाँ करते निकल हैं। सकते हैं, पर हाँ, वो क्योंकि ये हमारे हाथ में हाँ, क्या वही है, नहीं मेन क्या भगवान के हाथ में। प्रभु जी ने कि आप कितना कितना कितनी आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब कई लोग क्या होते हैं ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब सब कुछ मतलब उनके उनको क्या है कि नाम के अलावा कुछ, भगवान के नाम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यस। तो भक्ति किस लेवल की है। अब इसमें अब वो त्यागना उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, एक्चुअली भक्ति में त्यागना क्या, मतलब भक्ति मिलना मतलब ये समझो सबसे हाईएस्ट चीज मिल गई, तो त्यागना क्या है इसमें, मतलब है ना। उनको तो हाईएस्ट प्लेजर मिल रहा है, मतलब वो उन्होंने, त्यागना जैसे हम लोगों के लिए तो तो त्याग त्यागना नहीं क्या होगा ना, मतलब जो परिवार जो सामाजिक जीवन में है उनके लिए है वो इसलिए त्यागना है क्योंकि कि। अभी हमको हाईएस्ट प्लेजर नहीं मिला है ना। हाईएस्ट प्लेजर जब मिलेगा तो त्याग नहीं लगेगा अपने को, है ना। और बात कुछ क्या है कि प्लेजर जो है आदमी खुद की प्लेजर की थोड़ी करेगा, प्लेजर तो भगवान को देना है ना। अपना हाँ, प्लेजर उसको देखेगा तो प्लेजर फिर तो आदमी मिलेगा। कहीं नहीं पहुंचेगा। हाँ। नहीं, बात तो अपना सही है। प्लेजर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से आनंद की खोज में रहते हैं, है ना। जीवात्मा का स्वभाव है आनंद आनंद आनंद, हमेशा आनंद की खोज में रहता है, इसमें गलत नहीं है। जैसे अब देखेंगे कि अमेजन पे मैंने हैप्पीनेस टाइप किया था, तो 50,000 रिजल्ट आ गए हैप्पीनेस के। मतलब हम्म। हैप्पीनेस सच में है, लोग लोग चाहते हैं हैप्पीनेस मिले, कहीं से मिले, क्या हैप्पीनेस, मिले। पूरा मार्केटिंग हैप्पीनेस का है हाँ, इन मतलब पूरे जीवात्मा वर्ल्ड का में। ये स्वभाव है कि वो हैप्पीनेस हम्म। चाहता है, आनंद चाहता है। इतने सारे बुक्स हैं हैप्पीनेस के ऊपर, हर व्यक्ति हैप्पीनेस की खोज में लगा हुआ है। और अच्छा चीज है, हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए। हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। अरिस्टोटल ने बोलते हैं ये बात, एक महान फिलोसफर है, दार्शनिक, वेस्टर्न वर्ल्ड के, वेस्ट। जैसे ये बच्चा है, ये बोल रहा है कि हाँ, क्या ये असली आनंद है, ये हमको देखना है ना। आनंद ठीक है, लेकिन असली आनंद, असली सुख उसको जानना है। एक असली सुख भी है, एक नकली सुख भी मार्केट में दो चीज हमेशा होता है, नकली और असली। हाँ, हर चीज का डुप्लीकेट है। हाँ, अक्षय कुमार का डुप्लीकेट है, अजय देवगन का डुप्लीकेट घूम रहा है। इसी प्रकार से हर चीज का डुप्लीकेट भी है, पनीर का भी डुप्लीकेट है, तो सुख का भी डुप्लीकेट है, हैप्पीनेस का भी दो हैप्पीनेस है, एक टेम्पररी हैप्पीनेस, नॉन परमानेंट हैप्पीनेस, और नकली सुख, एक असली सुख भी है। तो ये बच्चा सोच रहा है कि मेरे को सेब मिल गया, अब मैं सुख खाऊंगा, इसको इसमें आनंद मिलेगा, है ना, ये सोच रहा है इसमें आनंद आएगा, खाऊंगा मजा आएगा। तो क्या ये असली आनंद है? कुछ सोचना है हमको। ये बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, सपना देख रहा है और उसमें आनंद में है, उसको लग रहा है ये आनंद है। लड़की सोच रही है कि वो साइकिल मिला है, अब इसको मैं सीखूंगी और चलाऊंगी और आनंद आएगा मुझे। ये लोग फैमिली वाले सोच रहे हैं कि टीवी ले लिए बड़ा सा, अब उस पर फुटबॉल शॉट सब देखेंगे, रोनाल्डो का मैच देखेंगे, मेसी का, और जो भी है उसका मैच देखेंगे और क्रिकेट देखेंगे, मजा आएगा। ये गाना गा रहा है, सोच रहा है गाना गा के मैं फेमस हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, है ना? तो इसमें आनंद आएगा मुझे। ये योगा कर रहा है, सोच रहा है योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा, थोड़ा बॉडी फिट रखूंगा, तो मेरे को क्या होगा, आनंद आएगा। ये चैन की सांस ले रहा है, सोच रहा है कि इसमें आनंद आएगा, शांति से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे तो आनंद मिलेगा मुझे। ये बच्चा है, खुश हो रहा है कि मुझे माँ जो है खिला रही है, इसमें आनंद आएगा मुझे खाने में। ये बंदा सोच रहा है कि मैं रोटी बनाऊंगा और खिलाऊंगा अपने कस्टमर्स को और मुझे आनंद आएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कीर्तन करूंगा और कीर्तन करके आनंद आएगा। प्रभु जी जो है सोच रहे हैं कि बच्चों को, यूथ को मैसेज दूंगा, टीचिंग करूंगा तो आनंद आएगा। इसको छक्का मार के आनंद आ रहा है, सिक्स मार दिया मैंने, यस मैन ऑफ द मैच। इसको पैसा में आनंद आ रहा है, पैसा है, बहुत मिल रहा है, वाह। तो
वास्तव में हमें कौन बता सकता है खुश कैसे रहें? ये तो असली आनंद है या नहीं, ये कौन बता सकता है? बताइए। वास्तव में हमें कौन बता सकता है कि खुश कैसे रहें? भगवत गीता। जिसने हमें दुनिया और सब कुछ बनाया है, यानी भगवान बता सकते हैं। जो बनाया है वही तो बता सकता है ना, जी। कि नहीं? भाई मोबाइल है, इसका यूज कैसे करना है कौन बताएगा? जिसने बनाया है इसको। तो दुनिया में कैसे खुश में रहेंगे, कैसे खुशी मिलेगा, कौन बताएगा? भगवान बताएंगे ना, कि उन्होंने बनाया है ना हमको। तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जो भगवान ने बताया है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे खुश रहना है। लोग पढ़ते नहीं है, बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, प्रभु टाइम नहीं है। ये लोग टाइम ही नहीं है उनके पास खुश रहने के लिए। हैप्पीनेस के लिए टाइम नहीं है उनके पास, ये देखो। भगवान, हाँ, भगवान जो है हैप्पीनेस देने को तैयार है कि लो हैप्पीनेस, लो टेक हैप्पीनेस। लेकिन हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, हैप्पीनेस के लिए टाइम नहीं है। तुम सुबह से शाम तक मेहनत क्यों कर रहे हो भैया? हैप्पीनेस के लिए ही ना। और हैप्पीनेस हम देने जाते हैं तो बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं। क्या बुद्धि है? पढ़िए प्रदीप प्रभु। प्रदीप प्रभु पढ़िए। कहीं पे चले वीडियो गए? रुक रही है क्या? आवाज आ रहा है? हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, वही कह रहा हूँ कि वीडियो रुक रही है क्या बीच बीच में? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा बीच बीच में। पढ़िए पढ़िए, इसको पढ़िए। आनंद को ढूंढना, एक मिनट। आनंद को ढूंढना गलत नहीं, उसे गलत स्थान पे ढूंढना गलत है। हाँ। जिसने सृष्टि बनाई वह हमें बता सकते हैं कि वास्तविक आनंद कहाँ और कैसे मिलेगा। क्या समझे बताइए। मतलब आनंद को ढूंढना गलत नहीं है, हम बता रहे हैं भगवान जी कि मतलब आनंद को ढूंढना चाहिए, इसमें कोई कहाँ गलत बात मिलेगा नहीं है। आनंद? और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमें कौन बताएगा? मतलब ढूंढना चाहिए, मतलब ये भगवान बताएंगे। हाँ, यही पॉइंट है ना। आनंद ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन गलत स्थान पर ढूंढना गलत है। और सही स्थान क्या है वो कौन बताएगा? भगवान बताएंगे, जो बनाए हैं इस दुनिया को वो बताएंगे। तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए ना, बताए तो हैं उसमें। ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि भीतर उस आनंद की खोज करो। आनंद ढूंढ रहे हो ना, उसकी खोज कहाँ करो? भीतर। बाहरी प्रलोभनों को सहन करे, बाहर से भीतर की ओर, जड़ पदार्थ से आत्मा की ओर आनंद को निर्देशित करें। तो अंदर से प्लेजर चाहिए तो क्या करना होगा? बाहरी प्लेजर को छोड़ना होगा। मुझे अरविंद ने तो बाहरी प्लेजर्स को छोड़ना पड़ेगा। जी पूरी। हम्म। अभी बाहरी प्लेजर्स ले रहे हैं तो छोड़ना पड़ेगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ेंगे तभी स्पिरिचुअल प्लेजर को ले सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति बंद करना होगा। बाहर से भीतर की ओर जाना है हमको, समझ रहे हैं? जी इंद्रियों पूरी। को भीतर की ओर निर्देशित करना है। भीतर मतलब क्या? अब अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया, भीतर मतलब? हाँ, भीतर जो परमेश्वर है उन पर ध्यान केंद्रित करो। परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करो, है ना? भीतर का मतलब ये है। अर्जुन बोल रहे हैं मैं बाहर की दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करूंगा? तो ये श्लोक बोलते हैं भगवान, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। क्या बोल रहे हैं? सभी है आत्मा और सब में है परमात्मा, ये व्यवहार करो। क्या व्यवहार करो? सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा। हाँ, ऐसे देखो लोगों को। मुसलमान को भी ऐसे देखें प्रभु यस यस यस, जी। बिल्कुल। मुसलमान क्या भगवान का बच्चा नहीं है क्या?
तो भगवान का द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए हमको, किसी से नहीं। हिंदू मुस्लिम तो ये बॉडली, इसे तो बॉडी चीज है, बॉडली। बट प्रभु जी, लोग बोलते हैं कि इसी वजह से मतलब विदेशियों ने भारत पे कब्जा कर लिया, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, हम लोग गुलाम बन गए, इस वजह से। क्योंकि हमने सबको शरण दिया, सबको ऐसा हमने नहीं है मतलब। हाँ। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। इस वजह से बने क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे। और आज भी अगर हम इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हम अभी भी गुलाम बनेंगे। सब हमको गुलाम बनाएगा, पूरा संसार हमारे ऊपर राज करेगा अगर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। है ना, इंद्रिय तृप्ति आदमी को बहुत नीच गिरा देता है, बहुत नीचे गिराता है। और जब अंग्रेज आए, जब मुसलमान आए, तो ब्राह्मण लोग, हिंदू लोग बहुत नीचे थे, बहुत खराब स्थिति में थे, उनका चेतना बहुत गिरा हुआ था। इसलिए जो लोग स्ट्रांग थे, भगवान के भक्त थे, वो नहीं झुके मुसलमानों के सामने, या जो भी है मुसलमान क्या, मतलब जो भी बुरा आदमी है, जो भी दुष्ट आदमी है, उसके सामने झुके नहीं। मुसलमान हिंदू तो बातें करने की बातें हैं, एक्चुअली में सब जीवात्मा है भगवान के अंश। तो पॉइंट ये है कि बुरा और अच्छा, दो पॉइंट होता है। एक होता है कि जो भगवान का भक्त नहीं है, जो बिल्कुल मानता नहीं, भगवान को विश्वास नहीं करता है, वो असुर होता है। और जो भगवान को मानता है, भगवान फेथ करता है, वो पायस सोल होता है। और जो भगवान के बात को मानता है, वो डिवोटी होता है। डिवोटी एंड डिमोन दो चीजें होती हैं। हिंदू भी डिवोटी हो सकता है, हिंदू भी डिमोन हो सकता है। मुस्लिम भी डिवोटी हो सकता है, मुस्लिम भी डिमोन हो सकता है। डिमोन कोई ये नहीं हो तो प्रभु सकता। जी जैसे वैसे ही हुआ ना, जैसे कि देवता होते हैं, राक्षस होते हैं। यस, तो यस, वैसे यस। ही हिंदू है, वैसे मुसलमान है। यस, दुर्योधन और अर्जुन, दुर्योधन और अर्जुन दोनों भाई थे, लेकिन दुर्योधन डिमोन था और अर्जुन डिवोटी थे। दोनों तो हिंदू ही थे, तो क्यों लड़ गए आपस में? हिंदू मतलब मुसलमान का वो लड़ाई। सर, प्रभु जी बताते हैं कि युग युग में कैसे चेंज होता है। आप बताते हैं युग में क्या है कि देवता राक्षस एक ही शरीर में रहते हैं। यस, पहले यस। परिवार में रहते थे। हाँ, तो परिवार में जैसे द्वापर युग का है, उसमें तो उस तरीके से दिखाया वो। कलयुग में एक ही मनुष्य में दोनों रहते हैं। हाँ, एक ही मनुष्य के अंदर दोनों चीजें हैं। पॉइंट ये है बहू कि जो है, सब में है आत्मा, और सब सब है आत्मा, और सब में परमात्मा, ऐसे हमको देखना है व्यवहार का। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए व्यवहार का। फिर आता है प्रश्न, आत्म साक्षात्कार क्या है? व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या समझते हैं? मतलब हमारे अंदर जो परमात्मा है उनके साथ अपना संबंध जान के उस संबंध के अकॉर्डिंग एक्शन करना, वो ही आत्म साक्षात्कार है मेरे को ऐसा लगता है। सोच लीजिए, क्या जी? सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए। थिंक, या फिर ये थिंक। जानना कि हम आत्मा हैं और आत्मा मतलब आत्मा एक्चुअल में परमात्मा का अंश है ये। प्रदीप प्रभु। मतलब ये जानना प्रभु जी कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या है। है ना। यस। तो आनंद, अब अंदर में हमें क्या है आनंद कि का, सुनिए सुनिए, अंदर में आनंद का अनुभव करना, ऐसी दृष्टि के विकसित होने के कारण, है ना, ये होता है आत्म साक्षात्कार। आत्मा, अपने आप को पहचानना है, मैं हूँ आत्मा। हाँ, और आनंद का अनुभव करने लगते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन। ब्रह्म रियलाइजेशन मतलब होता है आत्मा रियलाइजेशन, मतलब रियलाइज हो गया। एक होता है कि बात केवल सुन के बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन एक होता है कि रियलाइज कर लेना उसको, अनुभव कर लेना कि मैं आत्मा हूँ। उस स्टेट में जब पहुंच गए आप, रियलाइजेशन हो गया आपको, तो आपको आनंद आएगा और आपको डरने लगेगा, बिल्कुल किसी से डरने लगेगा। जैसे तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में प्रहलाद महाराज को जब वो डिमोन्स जो है वो खाई ऊपर से पहाड़ से फेंक रहे होते हैं नीचे में, तो बोलते हैं कि प्रहलाद तुम तो मर जाओगे। तो प्रहलाद बोलते हैं मैं नहीं मरूंगा, मैं तो शरीर बदलूंगा। अभी मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं दूसरा शरीर में चला जाऊंगा, और फिर दूसरा जीवन, दूसरा रूप, दूसरा नाम धारण कर लूंगा, तो मैं तो नहीं मरूंगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसको डर खत्म हो जाता जी मैं है। 10 मिनट में आता हूँ, है ना। मेरे को जाना है। 10:30 तक है उनका मीटिंग। कहाँ जाना है? और बच्चों के स्कूल रोज, जाना है। पीटीएम रोज तो है। जाते ही है ना। नहीं वो पीटीएम आज ही है। वो अच्छा, महीने में एक बार रखते हैं। ना पीटीएम करेंगे भैया। नहीं एक ही रखते हैं आप। महीने में एक ही, यही है।
मैं आता हूँ 10 मिनट में, आ जाऊंगा, पास में ही है स्कूल उनका। ठीक है। थैंक यू जी। तो अर्जुन जो है वो बोलता है कि लेकिन बाहरी सुख इतना आकर्षक लगता है। सही बात है, बाहरी सुख तो बड़ा आकर्षित करता है। एकदम पिज्जा देख लिए तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है, अरे। हाँ, क्योंकि हाँ कई लोग वो भी। चिकन कई लोग चिकन खाते हैं पहले, भक्ति में आने के बाद चिकन छोड़ देते हैं, तो फिर देखते हैं तो अच्छा लगता है। बाहर देखते हैं, अरे चिकन बन रहा है तो मुंह में पानी आता है, पुराना याद ताजा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग अंडा अ, खाते हैं तो अंडा देख के याद आ जाता है, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो उनको पहले का याद आ जाता है फास्ट। तो बाहरी सुख बहुत आकर्षक होता है, बिल्कुल। भगवान क्या बोल रहे हैं, उस इच्छा को सहन करना सीखो और उस पर क्रिया न करो। सहन करना बहुत जरूरी है, टॉलरेंस, टॉलरेट। ये काम केवल इंसान कर सकता है, टॉलरेट। जानवर नहीं कर सकता, जानवर को देखेगा तो लपक जाएगा, जो देखेगा लपक जाएगा, गलत सही कुछ नहीं सोचता है। लेकिन इंसान जो है टॉलरेट कर सकता है, बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को भी पत्नी को भी उठा के पकड़ लेंगे, गले लगा लेंगे। नहीं कर सकते ना, चाहे कितना भी अच्छा लग रहा है, मन कर रहा हो कि बहुत सुंदर है, चलो गले लगा लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ जोर से। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पिता जाएंगे। क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है, पता है कि ये गलत है, अपनी पत्नी को पकड़ना है, है? उस पर क्रिया ना करो। तो अर्जुन बोलते हैं कब तक सहन करना है? भगवान बोलते हैं आजीवन, जब तक है जान तब तक सहन करना होगा। जब तक इस शरीर में हो तब तक सहन करना। ऐसा नहीं कि बस 10 साल सहन करना है, बस 5 साल सहन करना है, नहीं, आखिरी सांस तक। जब तक इस माया के शरीर में है तब तक सहन करना जरूरी है। क्या हो गया? फिर भगवान बोलते हैं उसके लिए संभव है जो भीतर प्रसन्न रहता है, एक आदर्श सफल योगी वो सहन कर लेगा। कौन? एक आदर्श सफल योगी जो अंदर प्रसन्न रहता है वो सहन कर लेता है आराम से। उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है, साधक के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जो सिद्ध हो चुका है उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है सहन करना। उसको ऐसा लगता है कि सहन करना पड़ेगा, हाँ, इतना कुछ सहन करना पड़ेगा, बाप रे बाप। लेकिन एक सिद्ध व्यक्ति को नहीं लगता है सहन करना, क्योंकि उसको महसूस ही नहीं होता है कि सहन कर रहा है वो, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर सुख प्राप्त होता है सिद्ध व्यक्ति को, सिद्ध योगी। तो अर्जुन पूछते हैं फिर मेरे लिए कैसे संभव है, मैं तो सिद्ध नहीं हूँ। तो साधारण बात है, हम गृहस्थ लोग कैसे सिद्ध हुए? सिद्ध तो नहीं है। आपने मुझे कर्म करने के लिए कहा, योगी बनने के लिए नहीं। तो अब योगी का बात यहाँ पे आ गया कि योग, भगवान यहाँ पे योग, अष्टांग योग बता दिए। पहले कर्म योगी था, अब अष्टांग योगी। तो मेरे योगी शब्द से केवल अष्टांग योगी और सन्यासी कहने का तात्पर्य नहीं था, लेकिन हाँ, वे भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि उनका रास्ता थोड़ा कठिन है। तो भगवान अष्टांग योग बताएंगे। योग मतलब कर्म योगी ही बोल रहे थे भगवान, लेकिन अर्जुन समझे कि अष्टांग योगी या सन्यासी को योगी बोलते हैं। तो आगे भगवान जो है अष्टांग योग को ही समझाएंगे, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त हो सकता है। अध्याय 6 में लास्ट श्लोक। इस ज्ञान को जान लेने से हम बहुत शांति प्राप्त करेंगे। शांति, शांति प्राप्त करने का मंत्र यही है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ओम शांति शांति शांति। तो शांति कहाँ से आता है वो भगवान यहाँ बता रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। भोक्तारम यज्ञपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। सभी के सुहित, परम, पहले सबसे पहला ज्ञान क्या है? कृष्ण परम भोक्ता है, कृष्ण स्वामी है। कृष्ण मेरे ही नहीं, पूरे जगत के स्वामी है, कृष्ण सबके स्वामी है, सभी के मित्र हैं कृष्ण। वेल विशर, कृष्णा इज आवर वेल विशर। कृष्ण हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारा बढ़िया चाहते हैं, हमारा भला चाहने वाले कृष्ण ही हैं। कृष्ण हमारा भला चाहते हैं। ये तीन चीज को जो याद रखेगा, जो समझिएगा, उसको क्या मिलेगा? शांति, शांति शांति शांति। शांति प्राप्त करेगा। ये तीन ज्ञान, भगवान परम भोक्ता हैं, सब चीज के भोक्ता भगवान है, सब चीज के स्वामी भगवान है, सभी के
दोस्त, मित्र, वेल विशर भगवान है। इस वीडियो को देखते हैं। है क्या वीडियो? देखो, साउंड को शेयर करना है। वीडियो चलता नहीं है सही से पीपीटी में। आवाज आ रहा आ रहा है फौजी, आ रहा है। है? आपके घर पे वाईफाई नहीं है क्या? वाईफाई है प्रभु जी, वाईफाई से ही चलता है मुझे। तो एक व्यक्ति जो है जीवन भर क्या क्या खोज रहा है? शांति खोज रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। पूरा जीवन शांति खोजता है, लेकिन आखिरी में क्या होता है? जब मर जाता है तो उसके कब्र पे लिखा जाता है रेस्ट इन पीस। रिप, रेस्ट इन पीस। तो मर गया तो क्या रेस्ट इन पीस, अब तो सही। व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, और शांति का फॉर्मूला क्या है? वो जो ज्ञान दिया गया है बुद्ध धर्म में, कि भगवान परम भोक्ता है, परम स्वामी है, और सबके मित्र है, हमारे रियल फ्रेंड है, रियल। अब अभय कैसे होना चाहिए? तो ये लड़की का स्टोरी आता है कि लड़की होती है, वो जहाज में जा रही होती है, अच्छी होती है। तो जहाज जो है वो बीच में क्या होता है, उठते उठते हिलने लगता है, बहुत ज्यादा हिलने लगता है, धक्का मार लगता है। तो एयर होस्टेस वगैरह अनाउंस करती है कि टर्बुलेंस आया है, इसलिए थोड़ा हिल रहा है, आप लोग सब सीट बेल्ट बांध लीजिए और शांति से रहिए। लेकिन सब घबरा जाते हैं, सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं। लेकिन ये बच्ची जो है अपने गुड्डे के साथ खेल रही होती है, कोई घबराती नहीं है, वो बिल्कुल आराम से रहती है, काम एंड पीस, शांत रहती है। तो जब प्लेन शांत होता है तो एयर होस्टेस जाके इस बच्ची से पूछती है, उसको देखती है कि ये शांत रहती है, पूछती है कि क्या आप क्यों शांत है इतना, आपको डर नहीं लग रहा है? इतना प्लेन हिल रहा था, इतना ज्यादा जो है सिचुएशन खराब हो गया था। ये बोलती है कि जो पायलट है वो मेरे पिताजी हैं, और मुझे विश्वास है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उनको पता है ये बात कि मैं इस फ्लाइट में बैठी हुई हूँ। तो भगवान जो है वो भगवान को विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे हर स्थिति में। तो हमको डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता जब हम भगवान को सरेंडर करें। मारो जो राखिए जो इच्छा तो है, मारना है तुम्हारी, रखना है तो रखिए, जो आपकी इच्छा है करिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, दास। ये जो भावना होती है तो डर खत्म हो जाता है बिल्कुल, कोई डर नहीं होता मृत्यु का। हमने क्या सीखा? कर्म संन्यास योग। जैसे कर्म जो है संन्यास के बराबर है। योग के माध्यम से कर्म कर्म को संन्यास करते हैं, कर्म के परिणामों को त्याग देते हैं, तो हम वाकई में सन्यासी हैं। वैराग्य का योग है ये। इसमें वैराग्य सिखाया जाता है, त्याग सिखाया जाता है, योग से त्याग कैसे किया जाए, है ना। इस ज्ञान को जान करके करता तीन है: परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा, तीनों करता है। आंतरिक शांति प्राप्त होती है। शिक्षा क्या मिलता है? विश्वास से धैर्य। अगर हमारा फेथ होगा
तो धैर्य बना रहता है हमारा। अगर हमको भगवान पे विश्वास है तो हम भक्ति के मार्ग पे कभी विचलित नहीं होंगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए। है ना? अभी ऐसा नहीं कि दुख बहुत आ गया तो भगवान की भक्ति छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख आता है तो भी हमको धैर्य बनाए रखना चाहिए कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे समझ में आएगा। भगवान का प्लानिंग पे डाउट नहीं करना। सेकंड शिक्षा क्या मिलता है? मिथ्या अभिमान नहीं रखना चाहिए। मैं करने वाला हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मैं पालन करता हूँ, मैं पोषण करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैंने किया, ये अभिमान नहीं रखना चाहिए। तीसरा चीज, प्रलोभनों के आगे ना झुके। है ना? प्रलोभन दिया जाता है बहुत बार। एक रिचार्ज करने पर एक रिचार्ज फ्री, मूवी टिकट एक करने पे दूसरा टिकट फ्री, ऐसे बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, झूठा प्रलोभन। 1 करोड़ का इनाम मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह के प्रलोभनों में नहीं झुकना चाहिए। जैसे चूहा को पकड़ा जाता है प्रलोभन दे करके। है ना? उसको पता नहीं है कि एक छोटा सा रोटी खाने के चक्कर में उसका जान चला जाएगा। चौथा, युद्ध बाहर, शांति अंदर। है ना? अंदर से शांत रहिए। युद्ध कीजिए बाहर से, लेकिन अंदर से शांत रहिए। ये भगवत गीता सिखाता है। ये आर्ट, समझे? लड़ाई भी कर रहे हैं लेकिन शांति बना हुआ है। तो ये भगवत गीता का शिक्षा है। पांचवा है, आंतरिक यात्रा शुरू करें। अंदर जर्नी अंदर करना है, विदिन, अपने अंदर। पूरा वर्ल्ड भरा हुआ है अपने अंदर। अगर हम अंदर देखेंगे तो माइंड में, बुद्धि में एक वर्ल्ड है पूरा। उस दुनिया में घूमना है हमको। बाहर की दुनिया में क्या घूमना है? कुछ नहीं है बाहर की दुनिया में। अंदर की दुनिया में असली आनंद है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो एक नजर में पूरा अध्याय। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास या कर्मयोग दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, बताइए मेरे लिए। भगवान बोलते हैं कर्मयोग संन्यास के समान है, फिर भी आसान है। 7वें से 12वें श्लोक में निष्काम कर्मयोग कैसे करें वो बताते हैं। 13 से 16 में तीन कर्ताओं का ज्ञान देते हैं। कर्ता तीन है, अपने आप को केवल कर्ता मत मानो। 17 से 29 में परमात्मा पर ध्यान द्वारा मुक्ति और परम आनंद और आंतरिक शांति कैसे मिलेगा। परमात्मा पर ध्यान द्वारा मुक्ति और साथ ही साथ परम आनंद और आंतरिक शांति प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नोट्स बनाते हैं ना? नोट्स जरूर बनाइए। हाँ बोलिए। हम्म। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो याद रहेगा, चीजें समझ में आएगा। तो बहुत क्या सीखे हमको, क्या शिक्षा मिला कि अगर आप चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तीनों को कंबाइन करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चैप्टर 5 का रियलाइजेशन होगा, आंतरिक शांति प्राप्त होगा। और हमने देखा कर्म के तीन परिभाषा, कर्तव्य और कार्य और प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। तीन चीज होता है कर्म का मतलब। और हम्म, फिर हमने देखा कि कर्मयोग और संन्यास में सबसे बेहतर क्या है? कर्मयोग करना सबसे कर्म। बेहतर है ना? क्योंकि बिना प्राणी कर्म के बिना रह नहीं सकता है। तो अर्जुन का प्रश्न हुआ कि कर्म करेंगे तो बंधन में फंस जाएंगे। तो भगवान बोले कि अगर कर्म योग करोगे तो बंधन में नहीं फंसोगे, भगवान के लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। तो अर्जुन बोले कि बंधन में फंस जाएंगे तो कैसे करो? अपने लिए कर्म नहीं करना है, ऐसा कैसे? कर्म तो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो भगवान बोलते हैं, नहीं, मेरे लिए कर्म करो, कर्म के परिणाम को मेरे को अर्पित करो। है ना? ये मान करके कि कुछ आपका नहीं है, सब कुछ भगवान का है। राग और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। तो अर्जुन बोलते हैं कि फिर कर्म ही क्यों करूँ, जब कर्म का परिणाम मेरा नहीं है तो कर्म मेरा क्यों है? कर्म भी मेरा नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा, संन्यास से संतुष्टि नहीं मिलने वाला। कर्म तो करना ही है, तो क्यों नहीं मेरे लिए करो। कर्म के बिना रह नहीं सकते हो, संन्यास नहीं ले सकते हो। अभी तुम्हारा स्थिति ऐसा है नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तुम गृहस्थी हो, चाचा पत्नी है तुम्हारी, तुम कर्म के बिना रह नहीं सकते हो। तुम्हारा स्थिति नहीं है अभी ऐसा। संन्यास ले लोगे तो तुम परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा, इसलिए तुम अभी कर्म योग में रहो।
कर्म करो, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे लेवल के हिसाब से कर्मयोग ही ठीक है। तो किसके लिए कर्म करे फिर, नहीं करना है अपने लिए तो भगवान के लिए करो। इससे क्या होगा, शुद्धि होगा, स्वार्थ खत्म होगा तुम्हारा। अर्पित करो कर्म को भगवान, कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करो। हम्म? जो पैसा कमाते हो भगवान की सेवा में लगाओ उसको। इससे क्या होगा, इससे शुद्धिकरण होगा तुम्हारा। त्याग करोगे तो शुद्धिकरण होगा। ये मान कर कि भगवान का है मेरा नहीं है, भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। एक रुपया भी अर्पित करो, लेकिन करो, स्टार्ट तो करो, ग्रेजुअल प्रोसेस करो, प्रोग्रेस होगा धीरे धीरे। 1 से 2 करोगे, 2 से 5, 5 से 10, ऐसे अर्पित करो। शुद्धिकरण होगा, आप दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, इससे आत्म साक्षात्कार होगा। हम्म? आध्यात्मिक सुख मिलेगा। श्रेय, प्रेय के बारे में सोचो, श्रेय के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचो। और सहन करना सीखो, है ना। इंद्रियों के वेग को सहन करना सीखो, बाहरी सुखों को, प्रलोभनों को सहन करना सीखो। कब तक, जीवन भर सहन करना सीखो, जीवन भर सहन करो। और जब सिद्ध हो जाओगे तो सहन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा सहन। सिद्धि मतलब जब अंदर आंतरिक सुख मिलेगा। अंदर की ओर सुख ढूंढो, सुख ढूंढना है तो अंदर की ओर। आनंद गलत नहीं है ढूंढना, आनंद ढूंढो, लेकिन अंदर, अंदर में आनंद ढूंढो। आत्म साक्षात्कार में आनंद ढूंढो, वो आनंद असली आनंद है। बाकी सब आनंद क्या है, केवल छाया आनंद है, छाया। जैसे एक शैडो होता है, एक सब्सटेंस होता है। तो सब्सटेंस असली होता है, शैडो नकली होता है। शैडो को सुख मत समझो, शैडो इज शैडो एंड सब्सटेंस इज सब्सटेंस। तो असली सुख चाहिए तो आत्म साक्षात्कार में ये ज्ञान को प्राप्त करो, उसमें सुख ढूंढो। ठीक है, तो इस तरह से करो। और लास्ट में क्या, शांति जो मिलता है वो कैसे मिलता है, जब इस बात को जान लोगे कि कृष्ण ही परमात्मा परम भोक्ता है, सबके स्वामी है, जगत के स्वामी है, और हमारे असली वेल विशर है, हमारे असली दोस्त हैं, हमारे असली मित्र हैं, कृष्ण ही है। और उनके सिवा कोई अपना नहीं है, कोई अपने भला नहीं चाहता है, अपनी बात, अपना हित, मेरा हित कोई चाहता है तो कृष्ण ही है मेरे, मेरे केवल कृष्ण है, और कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। इस चीज को जान लोगे तो आंतरिक शांति प्राप्त होगा। तो ये चीज जानो, समझो, और फिर उस हिसाब से कर्म करो, तो आनंद आएगा जीवन में। ठीक है, तो ये भगवत गीता आनंद, आनंद देने के लिए है, सुख देने के लिए है। भगवान का मैसेज जो है आनंद के लिए है, इसलिए हमको भगवत गीता पढ़ने में कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि टाइम नहीं है। ठीक है प्रदीप प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हाँ, मिथ्या ईमान की भावना से मुक्त रहना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, मैंने किया है, मेरा कर नहीं, हम्म, है ना। हमने एग्जाम्पल देखा मोहम्मद अली का। मिथ्या ईमान करने से क्या होता है, सब छीन लेंगे भगवान। भगवान सब देने वाले हैं, सब छीनने वाले हैं, सब कुछ भगवान का है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दिए हैं वो भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।